नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, मेमोरी किसे कहते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यह स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है जहां डेटा या प्रोग्राम कुछ भी स्टोर होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां डाटा तथा प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से परमानेंटली या शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से मेमोरी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसे ही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसे ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में ही अस्थायी डाटा स्टोर होता है। इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहा जाता है। इसे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसे? प्राथमिक मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह जो प्राइमरी मेमोरी है, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। तो आइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम जिसे हम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एम स्टैंड फॉर मेमोरी, ए स्टैंड फॉर एक्सेस, आर स्टैंड फॉर रैंडम। आर स्टैंड फॉर रैंडम, ए स्टैंड फॉर एक्सेस एंड एम स्टैंड फॉर मेमोरी। तो यह जो है, यह देखिए दो प्रकार, यह कैसी होती है? तो यह अस्थायी होती है, टेम्पोररी मेमोरी होती है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये बहुत देर तक डेटा को बनाए नहीं रखी जाती है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करती है डेटा को, फिर यहाँ से इरेज हो जाता है डेटा। अब आता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? इसे कभी भी हम नॉन वॉलेटाइल नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। उपयोगकर्ता इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसमें रोम जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। वो परमानेंट मेमोरी होती है। इसे केवल पढ़ सकते हैं। इसमें किसी तरह का रीड राइट वगैरह या एडिट वगैरह नहीं कर सकते। यह मेमोरी सर्किट का एक प्रकार होता है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ठीक है, अब क्या होता है? द्वितीयक मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसे कहते हैं हम लोग। ये प्राइमरी मेमोरी हो गया और ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। किसे सहायक मेमोरी कहते हैं? ये जो मेमोरी होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। यह अत्यधिक डाटा का स्टोर कर सकती है तथा कंप्यूटर के बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। इसमें डेटा बहुत लंबे टाइम के लिए बनी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी में सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं।